तो चलिए जानते हैं कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है क्या। इंटरनेशनल वुमेन्स डे है एक सेलिब्रेशन डे जिसमें वुमेन्स की, औरतों की अचीवमेंट्स और अचीवमेंट्स के बारे में बात की जाएगी और जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात की जाएगी कि मेल फीमेल, आजकल की दुनिया ऐसी है कि जिसमें मेल फीमेल जेंडर इनइक्वलिटी नहीं रह गई है, बल्कि जेंडर इक्वलिटी का समय आ गया है। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि इसका इंटरनेशनल वुमेन्स डे का एक ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंस इसके डिस्कस करेंगे, जेंडर इक्वलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रेजेंटेशन की आउटलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। मार्च 8 को जैसे हम जानते हैं कि एक इंटरनेशनल वुमेन डे घोषित हो चुका है, जिसमें वुमेन की अकम्पलिशमेंट्स के बारे में, उनकी जो भी अचीवमेंट्स रही हैं आज तक, उन्होंने जो अचीव किया है उसके बारे में जानकारी करेंगे और वुमेन राइट के बारे में और क्या किया जा सकता है इस बारे में बातचीत की जाती है। जेंडर इक्वलिटी मैटर क्यों करती है इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। जो WHO है एंड और भी यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो इस कंसर्न पे, ये ग्लोबल कंसर्न है, इस पे बहुत ज़्यादा बातचीत की जा रही है कि इस पे क्या करना चाहिए। बहुत काम किया जा रहा है कि वुमेन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, प्रेजेंटेशंस हो, रिप्रेजेंटेशन हो, उन्हें और भी आगे फ्रंट ऑफिस में आके फ्रंट फेस बने वो ऑर्गेनाइजेशन का। इस चीज पर बहुत बातचीत की जा रही है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की जा चुकी हैं। जैसे पॉश का स्टैब्लिशमेंट हो गया। पॉश के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, ताकि वुमेन एक इक्वल स्टेटस एंजॉय कर सके, हेल्दी रह सके और फिट रह सके। वुमेन जो है वो बहुत आगे आके पार्टिसिपेट करी है और कोई भी अगर चैलेंज आता है तो वुमेन जो है, जो औरतें हैं, जो समाज की औरतें हैं, वही आगे आके उस चैलेंज को फेस करने में सबसे ज्यादा मदद करती हैं। सोशल वर्क में, सोसाइटी के कामों में, नर्सिंग का काम हो या फिर हेल्थ केयर सेक्टर हो या फिर कोई भी केयर प्रोवाइडिंग सर्विस हो, उसमें वुमेन का एक बहुत अच्छा पोजीशन रहता है। वुमेन का रोल सबसे आगे आके आता है और सबसे हेल्पफुल सबसे हेल्पफुल कम्युनिटी जो है वो वुमेन कम्युनिटी आगे आई है सामने। फिजिशियंस, वॉलेंटियर्स, जितने भी लॉ से जुड़े लोग हैं, कम्युनिटी के जितने भी लीडर्स हैं, वो सब उन सब में वुमेन का एक बहुत बड़ा पोजीशन और रोल है। वुमेन का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है आजकल के सारे ग्लोबल इश्यूज में। वुमेन की जो इम्पोर्टेंस है वो हमने रिकॉग्नाइज करी है। किसी भी ऑब्स्टेकल, कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू आता है, कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी ऑब्स्टेकल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में आता है, तो उसमें वुमेन का रोल सबसे अच्छा रहता है उस ऑब्स्टेकल को कवर अप करने में। देखिए, आज हम इस प्रेजेंटेशन में जो वुमेन के द्वारा सबसे कॉमनेस्ट हेल्थ इशू, जो भी उनके स्वास्थ्य के रिलेटेड, जो उनसे हेल्थ के रिलेटेड चैलेंजेस जो फेस किए जाते हैं औरतों के द्वारा, हम आज उसके बारे में जानेंगे और कैसे आयुर्वेद की मदद से, जो कि एक ऑल्टरनेट मेडिसिन थेरेपी है, उसकी मदद से हम औरतों की, वुमेन की, चाहे वो आपके घर में है, चाहे समाज में है, चाहे फ्रेंड सर्कल में है, उनकी आप मदद कर सकते हैं आयुर्वेद के द्वारा, आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा, कि कैसे वो और ज्यादा फिट एंड फाइन रहे और अपने रोल्स को और अच्छे से निभाएं। ओके। डार्जिलिंग 9 के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो औरतों की अच्छी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे सेजेस एंड सीज का नारी संजीवनी सिरप, सेजेस एंड सीज का नारी संजीवनी टैबलेट और बी न्यूट्रिशन का F9। जी हाँ, डार्ज ऑफ नाइन जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन है जो शुरू से कार्यरत रही है कि ताकि वो पेशेंट को अच्छी, वुमेन स्पेशली वुमेन पेशेंट को अच्छी सुविधा दे सके। सबसे पहले हम नारी संजीवनी सिरप डिस्कस करना चाहते हैं। नारी संजीवनी सिरप के एक्टिव इंग्रेडिएंट है शुगर केन जूस, शतावरी रूट एक्सट्रैक्ट, ग्रेप फ्रूट जूस, एलोवेरा लीफ पल्प, गम, लोध्र, अशोक, कंटकारी, मैग्नेटाइट, गुरुची, शिलाजीत, दशमूल, जवासा, आलमंड, थाई, डेट फ्रूट। सेजिस एंड सीरीज का नारी संजीवनी टैबलेट है, जैसे अशोक बार्क, लोधृक बार्क, श्वेत कंटकारी, शुद्ध शिलाजीत, कैरेट सीड, शिवलिंगी सीड, वसा, नागरमोथा, सफेद मूसली, स्टेम डायोस्पायरस एम्ब्रोप्टेरिस फ्रूट, जो कि डेट का फ्रूट है, खजूर का फ्रूट है। बी न्यूट्रिशन का F9, जो कि एक बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन है जिसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट, L-arginine, शतावर एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट, क्रेनबेरी का एक्सट्रैक्ट, वाइटेक्स का एक्सट्रैक्ट, प्रोबायोटिक ब्लेंड, गोखरू, जिंजर, कवच, कॉन्च, विटामिन्स और मिनरल्स का ब्लेंड, मूसली सफेद, पैनिक्स, जिंसिंग एक्सट्रैक्ट, कैफीन, निर्गुंडी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसमें अकर का एक्सट्रैक्ट है। F9 जो है बहुत अच्छा एक न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट है।
ऐसे पेशेंट्स के लिए, ऐसे फीमेल पेशेंट्स के लिए जो जो हर किसी भी तरह की समस्या से जूझ रही है, जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड, पीसीओएस, पीसीओडी। क्योंकि जितनी भी फीमेल्स में समस्याएं हैं जो कि उनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड हैं, जो कि इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है, मैक्सिमम उनमें न्यूट्रिशन की कमी के कारण ये दिक्कत आती है। तो एक अच्छा न्यूट्रिसिकल जो कि आयुर्वेदिक हो, नेचुरल हो, हर्बल हो ओरिजिन में, वो बहुत जरूरी है फीमेल्स के लिए। अगर उनका न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा तो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छी रहेगी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी नहीं आएगी, उनमें हार्मोन इंबैलेंस की समस्या नहीं होगी। अगर उन्हें हार्मोन इंबैलेंस की समस्या नहीं होगी तो उन्हें कोई और दिक्कत आ ही नहीं सकती, जैसे रसोली की दिक्कत, यूट्रस में रसोली की दिक्कत, जिसे यूट्राइन फाइब्रॉइड कहते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके यूट्रस रिमूव कराना पड़ता है। पीसीओएस, पीसीओडी, पीसीओडी की दिक्कत या ओवरिन सिस्ट की दिक्कत, जिसकी वजह से उनकी ओवरी में सिस्ट इकट्ठे हो जाते हैं। ओवरी में सिस्ट इकट्ठे होने से या फिर पीसीओएस, पीसीओडी की दिक्कत होने से फर्टिलिटी की समस्या आती है उन्हें। इनफर्टिलिटी का स्ट्रगल जो है उसे झेलना पड़ता है, उसके चैलेंजेस को झेलना पड़ता है। तो इस तरह से बी न्यूट्रिशन F9 एक अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, जो हम बच्चियों को भी दे सकते हैं, मीनार के एज में भी दे सकते हैं, टीन एज की फीमेल्स को भी दे सकते हैं, और मीनोपॉज एज में भी दे सकते हैं। जी हाँ। एक फीमेल जो होती है उसकी लाइफ साइकिल, उसका पूरा जो जीवन होता है, उसका पूरा लाइफ होता है, वो बहुत सारी साइकिल्स में डिवाइडेड होता है। इनिशियली अगर उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है तो उनका मीनार के अच्छा स्टार्ट होता है। मीनार के मतलब जब उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने का समय आता है, उसे मीनार के एज कहते हैं। अगर उन्हें हमेशा से एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा तो उनका मीनार के अच्छा रहेगा, और मीनार के में तो सही न्यूट्रिशन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद उनकी एज, उनका एक रिप्रोडक्टिव एज शुरू होती है। उस रिप्रोडक्टिव एज में उनके ऊज साइज यानी उनके एग सेल्स बनने अच्छे बहुत जरूरी हैं, जिसकी एग सेल से जरूरी नहीं है कि अगर उनके एग्स अच्छे बन रहे हैं, उनके हार्मोन्स अच्छे हैं, तो उनका रिप्रोडक्टिव एज अच्छा रहेगा, मतलब उनका यूट्रस अच्छा रहेगा, प्रेगनेंसी में उन्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी के इश्यू को ठीक करने के साथ साथ जब उनके हार्मोन्स ठीक रहते हैं, उनके एग सेल्स अच्छे बनते हैं, तो उनकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है। उनमें आयरन की कमी नहीं होती, उनके बाकी ऑर्गन्स भी ज्यादा अच्छा काम करते हैं अगर उनके एग सेल्स अच्छे हैं तो इस तरह से एक ओवरऑल हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। साथ में अगर उन्हें अगर उनका हार्मोन ठीक रहता है तो उनका थायराइड ठीक रहता है, एग्स अच्छे रहते हैं तो उन्हें स्ट्रेस नहीं होता, उन्हें डिप्रेशन नहीं होता, जिसकी वजह से उनको थायराइड की दिक्कत नहीं आती, और कैल्शियम उनका ठीक रहता है। तो वुमेन में आज बहुत सारे इश्यूज हैं, उसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। वुमेन में एक बहुत ही फेमस इशू है पीसीओएस, पीसीओडी, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम जानते हैं पीसीओएस और पीसीओडी की समस्या के बारे में, जिसके बारे में आजकल इस वर्ड से कोई भी अब अनजाना नहीं है। पीसीओएस और एक पीसीओडी, ये वर्ड ऐसा है जो हर कोई आजकल इससे परेशान है। तो अगर आप इससे परेशान हैं तो आप हमसे डार्जो 9 से जरूर कनेक्ट करिए, क्योंकि डार्जो 9 के पास है आयुर्वेद के अच्छे फॉर्मुलेशंस जो इसमें आपकी मदद जरूर कर सकते हैं, और एक अच्छी काउंसलिंग भी आपको इस पर जरूर मिलेगी। पीसीओएस एंड पीसीओडी है क्या? पीसीओएस एंड पीसीओडी दोनों, जी हाँ, मैं वर्ड दोनों यूज कर रही हूँ। आप ये मत समझिए कि पीसीओएस ही होता है और पीसीओडी नहीं होता, पीसीओडी होता है या पीसीओएस नहीं होता। पीसीओएस और पीसीओडी ये दोनों ही डिसऑर्डर है जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, मिलते जुलते इनके नाम है और मिलते जुलते ये डिसीजेज हैं। तो ये दोनों ही जो चीजें हैं ये फीमेल में, औरतों में जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है, उनका जो ग्लैंड सिस्टम होता है उसमें इंबैलेंस होने की वजह से होती है। पीसीओडी और पीसीओएस जो है वो एक मेजर कॉज बनता जा रहा है इनफर्टिलिटी का। इनफर्टिलिटी मतलब बंध्यत्व का कारण, मतलब बांझपन का जो मेन कारण है आजकल ये बनता जा रहा है। 6 to 26% फीमेल्स में, वर्ल्ड वाइड में, पूरी दुनिया में 6 to 26%, 6 से 26% महिलाओं में ये मिल रहा है। इंडिया में भी ये 22 से 23% महिलाओं में ये मिल रहा है। जी हाँ, देखिए हर एज ग्रुप के फीमेल्स में, औरतों में ये पाया जा रहा है। The PPT visualized right now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So why there is growing ratio about PCOS and PCOD? पिछले 10 सालों में देखा गया है कि पीसीओएस की वजह से डायग्नोसिस, पीसीओएस का जो डायग्नोसिस है 10 साल पहले इतना इजी नहीं था। मतलब पहले पीसीओएस और पीसीओडी अगर किसी को हो तो उसके सिम्टम्स तो पता रहते थे, लेकिन ये डायग्नोसिस इतना अच्छा नहीं बन पाता था। तो इसकी वजह से मिस डायग्नोसिस रह जाता था, या फिर लोगों को पता ही नहीं चलता था कि फीमेल को ये दिक्कत हो रही है, उनके ओवरी में सिस्ट बन रहे हैं, जिसकी वजह से उनको इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो पहले तो अच्छे अल्ट्रासाउंड, अच्छे सीटी स्कैन और अच्छे ब्लड टेस्ट होते ही नहीं थे। बट अब ऐसा नहीं है, अब लोगों के पास इवन दे कैन गो, वो अपने आप जा सकते हैं किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर में और अपना अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं।
अब लाइफस्टाइल और कंटेम्प्रेरी डिफिकल्ट लाइफस्टाइल में बहुत सारे शिफ्ट्स आ गए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं। लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा बनता जा रहा है कि वो नेचुरल चीजें, हर्बल चीजें नहीं खा पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन वर्जन वर्जन होती जा रही है। उनकी जो हेल्थ जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा होती जा रही है। आजकल की जो सोसाइटी है वो बहुत फास्ट पेस हो गई है। जो उनका लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री हो गया। मतलब पहले जैसे लोगों के पास काम के लिए डोमेस्टिक हेल्प नहीं होती थी, लेकिन अब लोगों के पास डोमेस्टिक हेल्प है तो वो अपना सारा काम खुद नहीं करते हैं। जॉब भी ऐसी हो गई कि मैक्सिमम वो अपनी चेयर पे ही बैठे रहते हैं या अपने लैपटॉप से ही काम करते रहते हैं। ये आजकल बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। इस वजह से भी पीसीओएस और पीसीओडी की दिक्कत काफी ज्यादा लोगों में हो रही है। लाइफस्टाइल जो है उतना फिजिकल एक्टिविटी लोगों की उतनी ज्यादा नहीं आ पाती है। लोगों में वेट मैनेजमेंट की भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। लोग अपना वेट जो है वो इतने अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हैं। अगर ओवर वेट होते हैं तो वो आर्टिफिशियल एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, फिजिकल जिम जाते हैं, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स लेते हैं जो नेचुरल नहीं है ऑरिजिन में, जिसकी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा वो प्रोटीन ले लेते हैं, या फिर जितना प्रोटीन है उतना प्रोटीन वो लेते ही नहीं है। तो ये भी एक वेट मैनेजमेंट के भी इश्यूज आ रहे हैं। या तो पेशेंट ओवर वेट होते हैं या अंडर वेट होते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इशू जिसकी वजह से पीसीओएस और पीसीओडी बढ़ रहा है। फर्टिलिटी और मेंस्ट्रुअल हेल्थ का प्रॉब्लम, लोगों को फर्टिलिटी इशू भी आ रहा है। मतलब उनका वो पीसीओएस पीसीओडी या ओवरियन सिस्ट की वजह से उन्हें बांझपन की दिक्कत आ रही है। मतलब उनका जो प्रेगनेंसी है वो ठीक समय पे नहीं ठहरती है। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम आ रहा है। पीसीओएस जो है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन और फर्टिलिटी इशू की वजह से ही उनको पीसीओएस हो जाता है। पीसीओएस और पीसीओडी में मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। सही समय पे पीसीओएस और पीसीओडी अगर डायग्नोस हो जाए तो उसके लिए सही मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर किसी को भी इरेगुलर पीरियड्स हैं तो उसे वो हल्के में नहीं लेना चाहिए। हल्के में ना लेके टाइमली इसका ट्रीटमेंट लीजिए। सही समय पे अपने फिजिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। पीसीओएस और पीसीओडी का ट्रीटमेंट जो है इट इज मोर ऑफ रिलेटेड टू द लाइफस्टाइल ऑल्सो। अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हैं, टाइमली एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हैं, अच्छे से अगर आप खाते पीते हैं, नेचुरल चीजों का सेवन कर रहे हैं, जो डाइट जिस समय लेनी चाहिए उस समय अगर आप ले रहे हैं, तो पीसीओएस एंड पीसीओडी कैन आर मैनेजेबल। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, आजकल सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। छोटी उम्र में भी बच्चे वो सब चीजें देख लेते हैं जो जानकारी बड़े लोगों को होती है, तो इसकी वजह से भी उनके हॉर्मोन्स पर, बिकॉज इसकी वजह से, मीडिया की वजह से उनको मेंटली उन पर असर पड़ता है। मेंटली असर होने की वजह से साइकोलॉजिकल असर पड़ता है उनका। साइकोलॉजिकल असर की वजह से उनका इमोशनल उनके डिस्टर्बेंसेस होते हैं। जब इमोशनली पेशेंट डिस्टर्ब होते हैं तभी उनके हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। आजकल जो साइलेंस, जो पहले रीसाइलेंस रहता था वुमेन में, वो इतनी एम्पावर्ड नहीं थी जिसकी वजह से वो बोलती नहीं थी, अब वो बहुत ज्यादा बोलने लगी हैं। पहले होता था कि अनडायग्नोज रहता था, लेकिन अब अब जो फीमेल्स हैं दे आर वेरी वेल अवेयर कि उनका मेंस्ट्रुअल हेल्थ अच्छा नहीं है, उनका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, या उनका हार्मोन्स हेल्थ अच्छा नहीं है। तो इसकी वजह से वो पहले ही प्रोएक्टिव हो जाती है, जागरूक हो चुकी हैं, और वो अब इस समस्या के बारे में बोलती हैं। अभी हाल ही में एक नेशनल इवेंट कंडक्ट हुआ था विज्ञान भवन में दिल्ली में, जिसमें पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दी गई थी। और उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई गई थी आयुर्वेदिक न्यूट्रास्यूटिकल्स की। जो आयुर्वेदिक एज ओल्ड न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया, उसके बारे में बहुत ज़्यादा जागरूकता बताई गई थी एडोलसेंट गर्ल्स में। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एक अच्छा न्यूट्रिशन, एक अच्छा खान पान बहुत ज़रूरी है एडोलसेंट गर्ल्स के लिए। जो बच्चे जो फीमेल्स अभी बढ़ रही हैं, एज में बढ़ रही हैं, उनके लिए एक अच्छा न्यूट्रिशन होना बहुत ज़रूरी है। सो आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन इज़ वेरी नेसेसरी, बिकॉज आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन जो है, जो आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल है, वो सही वाइटामिन, सही मिनरल्स और सही आयरन प्रोवाइड करते हैं फीमेल्स की अच्छी हेल्थ के लिए। अगर फीमेल्स की हेल्थ अच्छी रहती है, उनमें पीसीओएस और पीसीओडी की दिक्कत नहीं होती, तो कोई भी क्रॉनिक एलिमेंट उनमें नहीं होता, कोई क्रॉनिक इलनेस, लंबी बीमारी उनमें नहीं होती। मैंने आपको पहले ही बताया, अच्छा न्यूट्रिशन सिर्फ फीमेल्स को प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू को सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि फीमेल्स लॉन्ग टाइम तक हेल्दी रहें, अच्छी लाइफ रहे उनकी, उन्हें कोई और दिक्कत ना हो, अनीमिया ना हो, थैलेसीमिया ना हो, या कोई और जेनेट जीन्स में वो इशू ना चला जाए, उसके लिए भी, उनकी प्रोजेनी अच्छी रहे, उसके लिए भी जरूरी है कि उनका न्यूट्रिशन अच्छा रहे, उनका आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन अच्छा रहे। आप कोई भी क्वेश्चन हेलो अगर मैम। आप फीमेल हेल्थ से रिलेटेड पूछना Yes, चाहते हेलो ma'am. हैं। मैम, गुड मॉर्निंग। चंद्रशेखर here. हाँ जी, हाँ जी, पूछिए सर। चंद्रशेखर. यस मैम। जी जी। या मैडम, इसमें जो पीसीओडी पीसीओएस में जो सैनिटरी पैड्स का क्या रोल बनता है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं।
देखिए पीसीओएस और पीसीओडी जो है वो सैनिटरी पैड जो है वो बेसिकली इन्फेक्शन को कम करने के लिए है। आपके वेजाइना को, पेशेंट्स के वेजाइना को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर उनको वेजाइनल इन्फेक्शन नहीं होगा तो उनके सर्विक्स में जो बच्चेदानी का रास्ता होता है उसमें कोई इन्फेक्शन अंदर एंटर ही नहीं करेगा। तो हमेशा सैनिटरी पैड का बहुत अच्छा यूज है। कोई भी फीमेल्स जो कि थोड़ा आगे की एज ग्रुप में है, जो मैंने आपको बताया 28 से लेके 38 एज ग्रुप में, 28 साल से लेके 38 साल की उम्र के बीच में पीसीओएस, पीसीओडी, ओवरियन सिस्ट और सर्विसाइटिस या फिर एचपीवी वायरस, अगर इसको होने से बचाना है तो एक सही सैनिटरी पैड सही समय पे बार बार चेंज करना ये बहुत जरूरी है, जिसमें प्लास्टिक का यूज कम हो और हर 4 घंटे में या 5 घंटे में पैड्स चेंज किए गए हों। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम मेरे को एक बेसिक क्वेश्चन था। जैसे नॉर्मली हम लोग टॉपिक पे बात कर रहे हैं पीसीओ पीसीओडी, और एक है फेब्राइड्स आपने टर्म यूज किया था, और दूसरा था एचपीवी ओरियन वायरस। सिस्ट। जी हाँ, जी, तो दूसरा। मैम मैं ये चाह रहा हूँ कि चारों में एक बेसिक डिफरेंस हमें डिफाइन करना हो यदि, या हम्म नॉर्मली तो अल्ट्रासाउंड से ही ये क्लियर होता है कि क्या होता है सिम्टम्स पे। अगर हम लोग वो बात करें कि किस टाइप के सिम्टम्स से हम डिफाइन करें कि इनको पीसीओएस है कि पीसीओडी से, एक्चुअल में ये टर्मोलॉजी को थोड़ा सा और समझना चाह रहा था मैम कि पीसीओडी हम्म और पीसीओएस में क्या डिफरेंस है, फेब्राइड किसे बोलेंगे एंड हम्म ओरियन सिस्ट किसे बोलेंगे, क्या सभी कॉमन है या अन थोड़े से डिफरेंस है, और बेसिकली ट्रीटमेंट दाजू नाइन के थ्रू इसमें हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाइड करें कि ये इस के लिए है करके। जी देखिए, आपका क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही अच्छा है मिस्टर वीरेंद्र साहू जी। सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीओएस की। पीसीओएस का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है, पीसीओएस जो लंबे समय तक होता है, मतलब इससे देखा जाता है कि ये 6 महीने से ज्यादा पेशेंट इससे ज्यादा परेशान रहते हैं। कम से कम 6 महीने से ज्यादा ही अगर हो गया है पेशेंट को इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, कि हमेशा ही उसको मेंस्ट्रुएशन टाइम पे नहीं होता और पेट में फुलावट रहती है, ये सब चीजें रहती है, जरूरी नहीं है कि इसमें वेट हमेशा बड़ा ही हो पीसीओएस में, लेकिन इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन इसका चीफ सिम्टम है। तो ऐसे पेशेंट को हम पीसीओएस कहेंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ पीसीओडी। पीसीओडी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। पीसीओडी में हमेशा देखा जाता है कि वेट बढ़ा हुआ है, वजन बढ़ा हुआ है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, फेस में एक्ने है और मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन है। ठीक है, ये इसमें देखा जाता है। तो इसमें पीसीओडी में वेट हमेशा आपको इम्बैलेंस मिलेगा, बढ़ा हुआ वेट हमेशा आपको मिलेगा, ओवरवेट की समस्या, ओबेसिटी जरूर मिलेगी। और पीसीओडी ऐसी दिक्कत है कि अगर आपने अपनी बाकी चीजें ठीक करी, जैसे अगर आपने वेट अपना ठीक करा, आप अच्छे से सैर करते हैं, आपका लाइफस्टाइल ठीक है, आप स्ट्रेस नहीं लेते, पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो ये छोटी मोटी चीजों को ठीक करके 1 महीने में, 2 महीने में आपकी जो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की दिक्कत है ये अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन पीसीओएस की समस्या ऐसी है जो थोड़ी सी टिपिकल है, सीरियस है। उसमें आपको एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयां हर हाल में पूरे 1 साल तक दवाई लेने की जरूरत जरूर पड़ती है। पीसीओडी की दिक्कत ऐसी है कि आपने हल्का फुल्का अपना न्यूट्रिशन का ध्यान रखा, थोड़ा सा आपने स्ट्रेस कम लिया, तो ये दिक्कत अपने आप ठीक हो सकती है। ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट है। पीसीओएस और पीसीओडी में क्या होता है कि बहुत सारे सिस्ट, बहुत सारी रसोलियां एक साथ बन जाती हैं आपकी ओवरीज में, पेशेंट की ओवरीज में, मतलब उनकी अंडेदानी में। ओवेरियन सिस्ट है जिसमें बहुत सारी रसोलियां नहीं बनती। ओवेरियन सिस्ट में सिर्फ एक एक बड़ी रसोली बनती है आपके अंडेदानी में। हर फीमेल के पास 2 अंडेदानी होती है, लेफ्ट और राइट, दो साइड पे 2 अंडेदानी होती है। तो उन दोनों में ही उनके एग सेल्स बनते हैं, उनके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो उन दोनों में ही बनते हैं। ओवरियन सिस्ट में क्या होता है कि एक छोटी भी बन सकती है, बड़ी भी बन सकती है, सिर्फ एक रसोली काफी है एग सेल में इंफेक्शन रखने के लिए, उसमें इनफर्टिलिटी पैदा करने के लिए। ओवरियन सिस्ट भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये किसी भी इंफेक्शन के कारण हो सकता है, जैसे अगर पेशेंट में टीबी की समस्या हो, कैंसर की समस्या हो, या कोई बड़ा इंफेक्शन अगर पनप रहा है, तो उसकी वजह से पूरे चांसेस हैं कि उनके अंडेदानी में ओवरियन सिस्ट बन जाए। बहुत सारा इंफेक्शन का फ्लूइड इकट्ठा होकर एक सिस्ट बना लेता है, एक रसोली बना लेता है सिर्फ अंडेदानी में। तो ये तो मैंने आपको तीनों में जो अंडेदानी के डिसऑर्डर हैं उन तीनों में मैंने आपको जो डिफरेंस है वो बता दिया। एक है यूट्राइन फाइब्रॉइड जो बहुत कॉमन मिलता है फीमेल्स में। यूट्राइन फाइब्रॉइड जो है वो अंडेदानी की दिक्कत नहीं है, वो है यूट्रस की दिक्कत। फीमेल में होते हैं बच्चेदानी। बच्चेदानी के लेफ्ट और राइट साइड, दोनों साइड अंडेदानी मिलती है, लेकिन बच्चेदानी सब में एक ही होती है, उसे कहते हैं यूट्रस। तो अगर बच्चेदानी यानी यूट्रस के अंदर अगर रसोली है तो उसे कहते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड। ये अंदर की तरफ होती है यूट्रस में। यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसमें से निकलती है और अंदर की तरफ रहती है, यूट्रस के अंदर की तरफ रहती है। ये यूट्राइन फाइब्रॉइड अगर ठीक ना हो
तो इसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग आती है, कई बार पूरे 28 दिन, महीने के महीने रोज ब्लीडिंग आना, ऐसी दिक्कत भी बनी रहती है। अगर ये टाइमली ठीक ना नहीं होता तो पेशेंट में अनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एलोपैथिक डॉक्टर्स या सर्जन्स जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, उसको सर्जरी करके बाहर निकाल देते हैं ताकि उनका जो खून आने की दिक्कत है वो बंद हो जाए और उनमें अनीमिया खत्म हो जाए। तो ये मैंने आपको कुछ फीमेल्स की प्रॉब्लम बता दी जो आए दिन फीमेल्स में होती है, इससे फीमेल्स बहुत परेशान रहती हैं। आई थिंक अब आपका मैम, थोड़ा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैम, क्लियर तो हुआ मैम। इसमें एक चीज और क्लियर करना चाह रहा था। जी, जी, क्लियर तो हो गया, जैसे नॉर्मली हमारे पास जो जारूजन सॉल्यूशन है ना, मैं शॉर्ट में ये क्वेश्चन करना चाह रहा था मैम, ये लगभग लगभग सेम सिम्टम्स हमको लग जाते हैं। आपने थोड़ा अच्छे से क्लियर कर दिया। हम जब सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन में नारी संजीवनी नारी टेबलेट है, F9 है, रूटीन के ऑल ग्रीन मैं सोचता हूँ, थायराइड के लिए थायराइड टेबलेट है। तो ये चारों में हमारा फॉर्मुलेशन क्या होना चाहिए? स्पेशली पीसीओएस के लिए कुछ है जो मस्ट है, पीसीओडी के लिए मस्ट है, ओरियन सिस्ट के लिए जो मस्ट है, इसमें ये देना ही पड़ेगा तभी रिजल्ट आएगा। और कितने दिन में हमको चेंज होना जाएगा या चेंजेस, ये मैं थोड़ा जानना चाह रहा था मैडम, सॉल्यूशन पे ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है मिस्टर साहू, मैं बताती हूँ आपको। आपका ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, जो सिम्टम्स हैं उसमें तो आपको क्लियर हो गया डिफरेंस। अब मैं आपको बताती ओके हूँ कि मैम। जब आप डार्जिलिंग 9 के प्रोडक्ट्स, किसी कोई ऐसी समस्या आपके पास लेके आ रहा है, तो इस समस्या पे डार्जिलिंग 9 के क्या प्रोडक्ट्स, उनकी कॉम्बिनेशन क्या हम बना के दे सकते हैं। जो पीसीओएस की जी। समस्या है उसमें मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा सीरियस है पीसीओडी से। पीसीओडी इतना सीरियस नहीं है जी। जितना पीसीओएस सीरियस है। तो इसमें आपको नारी ओके। संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी टैबलेट, F9 ये देना है, साथ में 4वेल एल्कलाइन ड्रॉप्स पेशेंट को जरूर देना है। तो ये चार का कॉम्बिनेशन ओके। बहुत बेहतरीन रहेगा। कम से कम 3 महीने ये कॉम्बिनेशन आपने पेशेंट को जरूर देना है। ठीक है। और एक अच्छा सैनिटरी पैड उनको इस्तेमाल करने के लिए जरूर एडवाइस करिए, और वो डार्जिलिंग का बहुत बेहतर है, उसके आप उनको फायदे बताइए ताकि वो मतलब उनको केमिकल फ्री रहने के फायदे बताइए। जितना सिंथेटिक चीजें कम इस्तेमाल करेंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, जितना खान पान में लाइफस्टाइल अपना अच्छा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। जब लाइफस्टाइल की बात आती है तो उसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए एक अच्छा सैनिटरी पैड जो कि प्लास्टिक फ्री हो, केमिकल फ्री हो, जर्म्स फ्री हो और हाइजीनिक हो, वो लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। ओके मैम। तो ये है कॉम्बिनेशन पीसीओडी के लिए, पीसीओएस के लिए। पीसीओडी मैंने आपको बताया, पीसीओएस से वो कम सिवियर है, उसमें लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का बहुत जरूरी है। तो इसमें मस्ट है, आप लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के लिए पेशेंट को अच्छा सैनिटरी पैड जो कि डार्जिलिंग 9 का है, जो कि केमिकल फ्री है, सिंथेटिक कम है, प्लास्टिक फ्री है, वो आप इस्तेमाल करने के लिए बोलिए। उन्हें ज्यादा उसे चेंज करने के लिए बोलिए, ज्यादा बार इस्तेमाल करने के लिए बोलिए। नारी संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी टैबलेट आप उन्हें जरूर दीजिए। F9 दीजिए उन्हें, कम से कम 1 महीने उन्हें ऐसा करने के लिए दीजिए। साथ में 4वेल एल्कलाइन ड्रॉप्स जरूर दीजिए उन्हें। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है पीसीओडी के लिए जो मैंने आपको बता दिया। हाँ, पीसीओएस और पीसीओडी की कॉम्बिनेशन में बस ये फर्क है कि पीसीओएस में ये कॉम्बिनेशन उनको लंबे समय तक लेना है। पीसीओडी में अगर वो 1 या 2 महीने भी इस्तेमाल करते हैं उनको फर्क नजर आ जाएगा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ओवरियन सिस्ट में भी ये कॉम्बिनेशन रहेगा, साथ में कुरकुमिन कैप्सूल जरूर दीजिए। हेलो। हाँ। ओके मैम, फैबुलस हेलो ओके ओवरियन मैम। सिस्ट में मैंने आपको बताया, ओवरियन सिस्ट में आप जो पहले कॉम्बिनेशन बताया पीसीओडी पीसीओएस में, उसके साथ साथ कुरकुमिन कैप्सूल जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया वो एक इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन को कवर अप करने के लिए हमें कुरकुमिन कैप्सूल जरूर चाहिए। जो ट्राइन फाइब्रेट में मैंने आपको बताया F9, नारी संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी टैबलेट, 4वेल एल्कलाइन ड्रॉप्स, अल्ट्रा वाइटामिन कैप्सूल और कुरकुमिन कैप्सूल। ओके ठीक है। यूट्राइन मैम। फाइब्रॉइड, क्योंकि यूट्राइन फाइब्रॉइड आगे जाके क्रॉनिक हो सकता है, लंबे समय तक अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड रहता है तो यूट्राइन फाइब्रॉइड की टेंडेंसी ऐसी है कि वो कैंसर में तब्दील हो सकता है। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए आप साथ में अल्ट्रा वाइटामिन कैप्सूल जरूर जोड़िए। ओके ठीक है। ओके। मैम, थायराइड अगर प्लस है इसमें, कई बार ये हम्म, अक्सर आता है थायराइड हम्म, के लिए, तो इसमें नुआ या ऑलग्रीन का कोई रोल है? जी, 360 इसेंशियल का इसमें बहुत अच्छा रोल है। थायराइड अगर पेशेंट का, तो उसमें थोड़ा स्पेसिफिक हो जाइए। थायराइड को कवर अप करने के लिए थायरो केयर टैबलेट जरूर दीजिए, और थोड़ा सा स्पेसिफिक होके 360 इसेंशियल जरूर दीजिए, क्योंकि 360 थैंक इसेंशियल यू। एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है जो कि पेशेंट की बॉडी में विटामिन बी की को प्रोड्यूस करने में, उसके सिंथेसिस में मदद करेगा। जब विटामिन बी नेचुरली आपकी बॉडी में होता है तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स, क्रॉनिक बीमारियां, कॉम्प्लिकेशन करने वाली बीमारियां होती नहीं है। ओके मैम। जी, ओके मैम, कई जी। बार कॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाता है तो रूटीन या नुआ का कॉम्बिनेशन इसमें ऐड हो सकता है क्या? रूटीन जैसे नुआ आप नारी ऐड कर टेबलेट से सकते हैं, रूटीन नुआ आप ऐड कर ऑलग्रीन। सकते हैं, लेकिन जितना मैंने आपको बता दिया वो मस्ट है, वो देना जरूरी है ताकि ओके। पेशेंट ठीक हो सके। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हेलो। हेलो। हेलो हाँ जी, मैडम। हेलो।
हेलो मैडम, हेलो। नॉर्मल यूट्रस का एंडोमेट्रियस थिकनेस कितना होना चाहिए? हेलो। जी, एंडोमेट्रियल थिकनेस जो होती है वो 7 mm से कम होनी चाहिए। ठीक है। और ठीक है, मैडम, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब फीमेल की जो साइकिल होती है, जो 28 डेज उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के होते हैं, उसमें हर साइकिल में हर स्टेज पर जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है उसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग रहती है। नहीं मैडम, जैसे आफ्टर पीरियड, मतलब 3-4 दिन के बाद अगर आप टेस्ट करा रहे हो, अल्ट्रासाउंड करा जी रहे हो, उसके बाद थिकनेस कितनी आनी चाहिए? जी, आपकी 7 mm से कम होनी चाहिए। और मैडम, अगर आपके यूट्रेन में एंडोमेट्रियस का आ रहा है रिपोर्ट में, तो वो हम्म। मतलब कितना हार्मफुल है? जी देखिए, एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत अच्छी है, वो आपने क्वेश्चन डिस्कस किया, ये टॉपिक मैं अलग से भी एक अलग जूम सेशन में जरूर लेना चाहूंगी। एंडोमेट्रियोसिस अगर किसी में मिल रहा है तो उसमें थिकनेस बहुत ज्यादा पतली हो जाती है, बहुत कम उसकी थिकनेस हो जाती है। एंडोमेट्रियल थिकनेस वो इतनी कम हो जाती है कि पेशेंट हमेशा ब्लीडिंग में रहते हैं, अचानक कभी भी ब्लीड हो जाता है पेशेंट को, तो वो रिटेन ही नहीं कर पाते हैं। जो भी उसके अंदर एग सेल्स जा रहे हैं वो रप्चर होते हैं और जल्दी जल्दी रप्चर होना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें बहुत कम थिकनेस मिलती है, कई बार 2 mm 3 mm भी मिलती है और कई बार बहुत ज्यादा भी मिलती है। मैडम, जैसे मुझे थायराइड है, तो हम्म। उसकी वजह से तो नहीं इफेक्ट होता है? थायराइड की वजह से, देखिए थायराइड एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। थायराइड जब हार्मोन बिगड़ता है तो आपके शरीर में कैल्शियम और आयरन का एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाता है। जब आपके शरीर में कैल्शियम और आयरन एब्जॉर्ब खत्म हो जाता है तो बाकी सारी जो दिक्कतें हैं वो और बननी शुरू हो जाती हैं। तो थायराइड भी एक समस्या है जो आगे जाके बहुत सारी इरेगुलरिटीज कर सकती है, बहुत परेशानियां कर सकती है पेशेंट्स में। जी। लेकिन अ, थायराइड एक ऐसा इशू है जो मेल और फीमेल दोनों में कॉमन है। जी जी। ठीक है। मैडम, जैसे मेरी बेटी को थायराइड है और वो हम्म। वेट गेन करी है, अभी स्टार्टिंग पॉइंट पर है, मतलब ये उसको मतलब थायराइड नहीं हुआ, डॉक्टर बोल रहे हैं अभी पूरा थायराइड नहीं है, ये हम्म। बॉर्डर लाइन पर है। लेकिन वो मेडिसिन नहीं ले पाती है प्रॉपर, क्योंकि उसका शेड्यूल चेंज हो जाता है, कभी कॉलेज का टाइम कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो उसका कैसे हम, मतलब कोई आयुर्वेदिक दवाई या कुछ? हम्म। देखिए, अगर उनको इशू आ रहा है तो थायराइड की समस्या के लिए थायराइड का जो वो दवाई ले रहे हैं वो तो आप दीजिए, साथ में थायरो केयर टैबलेट दीजिए, थायराइड टैबलेट दीजिए हमारी, और टार्जो 9 की तरफ से, और साथ में आप उनको नारी संजीवनी सिरप भी दीजिए ताकि उनके हार्मोन्स जो है वो रेगुलर रहे। मैडम, मैडम उसे पीसीओएस की प्रॉब्लम है? पीसीओएस का प्रॉब्लम है ना, तो आप उनको पीसीओएस का जो प्रॉब्लम है उसका जो मैंने फॉर्मुलेशन बताया वो जरूर दीजिए। नारी संजीवनी मैडम सिरप बताया ना आपने? हाँ, नारी संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी टैबलेट, F9 4-well एल्कलाइन ड्रॉप्स। ये जो है जो पीसीओएस का दिक्कत है उसमें एक लंबे समय तक ये फॉर्मुलेशन आपको देना है। जी जी। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम। या मैम, फैलोपियन ट्यूब अगर किसी का ब्लॉक है, तो इज इट रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम और इट इज टोटली अ डिफरेंट प्रॉब्लम? फेलोपियन ट्यूब, हम्म। फेलोपियन ट्यूब का जो ब्लॉकेज है दैट इज अ प्रॉब्लम विच जो रिलेटेड है पीस जो पी देखिए, फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो है क्या, पहले आप इस स्ट्रक्चर को समझिए। यूट्रस के आसपास आपके दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में ओवरी है। जो एग सेल्स या ओवरी हैं वो आपके कनेक्टेड किससे हैं, यूट्रस से, फेलोपियन ट्यूब की मदद से कनेक्टेड है। तो फेलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज जो है वो अक्सर देखा जाता है कि आपकी बॉडी में, फीमेल्स की बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन पहले से रहता है। जैसे अगर पेशेंट को टीबी हो, कैंसर हो, या कोई भी क्रॉनिक इन्फेक्शन जिसमें आपके ल्यूकोसाइट्स बड़े होते हैं, डब्ल्यूबीसीज बड़े होते हैं, तो कोई भी क्रॉनिक इन्फेक्शन मौजूद रहता है तो फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होती है। और ये इनफर्टिलिटी का बहुत ही मैं ये मानना चाहूंगी सबसे ज्यादा बड़ा कॉज पीसीओएस के बाद इनफर्टिलिटी का यही है। तो मैम उसके लिए कुछ देखिए, हमारे जी हाँ, फेलोपियन ट्यूब के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन आ रही हैं, लेकिन इसमें आयुर्वेदिक पंचकर्मा का बहुत अच्छा रोल है जिसमें उत्तर बस्ती दी जाती है। तो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज में आप F9 जरूर पेशेंट को दीजिए ताकि उन्हें एक अच्छा न्यूट्रिशन मिले, उन्हें कोई आगे दिक्कत ना आए। जैसे टी अगर उन्हें कोई इन्फेक्शन बन रहा है तो अगर उनका न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा तो एक अच्छी इम्यूनिटी बढ़ेगी जिससे वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो लड़ सकेंगे और जो ब्लॉकेज है वो जल्दी ठीक होगी। लेकिन इसमें एलोपैथिक इंटरवेंशन भी बहुत जरूरी है डायग्नोसिस के लिए, अच्छे डायग्नोसिस के लिए। आप उन्हें F9 दीजिए, नारी संजीवनी टैबलेट दीजिए और 4-well एल्कलाइन ड्रॉप्स उन्हें जरूर दीजिए। ओके मैम, जी, थैंक यू। वेलकम। हेलो। हेलो। हेलो जी। हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम मेरा एक सवाल ये है, एक महिलाएं हैं जो जिनकी एज लगभग 35 36 के आसपास है,
हाँ जी, हाँ जी। और उनको प्रॉब्लम ये रहती है कि उनको ना बार-बार टॉयलेट की समस्या रहती है, आती है, लेकिन 1-2 बार जाती है, उसके बाद रहती है कि आ रहा है, लेकिन आता नहीं है उनको। तो अच्छा ऐसी जी। कुछ समस्या इससे रिलेटेड है क्या? टॉयलेट की समस्या जी बिल्कुल फीमेल्स में ही अक्सर देखा जाता है कि उनके यूट्रस में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो यूट्रस में इतना फूल जाता है जिसकी वजह से उनके जो पेशाब की थैली है वो बंद हो जाती है। उस पर प्रेशर पड़ता है तो उनको यूरिन रिटेन की समस्या हो जाती है, या तो यूरिन एक बार खुल के आता ही नहीं है, या फिर आता है तो बार बार अर्ज होती है कि उन्हें जाना है। तो ऐसा इसे यूरिनरी इनकंटिनेंस कहते हैं, जो अक्सर लगा रहता है फीमेल्स में। इसके लिए आप पेशेंट को नारी संजीवनी टैबलेट, कुर्कुमिन जी, कैप्सूल और F9 दीजिए, उससे उनको वो बहुत फायदा मिलेगा। साथ में उन्हें स्टोन फ्लश सिरप भी आप दे सकते हैं। जी, जी, जी। और वो जी मैम ऑयल ग्रीन या ये अल्कलाइन ड्रॉप ये सब चीज़ें नहीं? जी, मैंने आपको बताया फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स, नारी संजीवनी टैबलेट, F9 और स्टोन फ्लश सिरप। ठीक है मैम, थैंक यू। जी जी, वेलकम। मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार जी। मैम मेरी मम्मी है, उनको ना बार बार यही सब प्रॉब्लम रहती है टॉयलेट की। टॉयलेट की प्रॉब्लम रहती है, टॉयलेट में मतलब यूरिन बार बार आने की प्रॉब्लम रहती है। जी 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 मैम। जी देखिए, इसे यूरिनरी इनकंटिनेंस कहते हैं। जो यूरिनरी इनकंटिनेंस है उसमें मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं उनकी जो मसल्स हैं, जो जी वेजाइनल मसल्स हैं वो भी वीक है। पेल्विक मसल्स जिसमें ये सारे ऑर्गन्स, जी यूरिनरी ब्लैडर भी, बच्चेदानी भी, पेशाब की थैली भी, ये सब उस वहां पे सिचुएटेड होते हैं। तो वहां पे अगर पेल्विक मसल्स अगर वीक है तो उन्हें ये दिक्कत हो सकती है। जी। ठीक है। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो नहीं, हेलो यूरिनरी। मैम। हेलो, हाँ जी। हाँ मैम, मेरे एक पेशेंट है जिनको पीरियड आता है, पीरियड टाइम में बहुत पेन होता है और उनको सफेद पानी का प्रॉब्लम भी है, और जिससे प्रेगनेंसी होती है तो 1 महीने बाद प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। मैम इसमें हम्म। कौन सा प्रोडक्ट चलेगा डार्जिलिन का? देखिए, इसमें बहुत जरूरी है कि पेशेंट को डिस्मेनोरिया रहता है, मतलब उनको पीरियड्स के टाइम पे बहुत दर्द रहता है, तो कहीं ना कहीं उनके सिस्ट बन रहे हैं। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी। हेलो मैम, जी, आवाज जिस नहीं आ पेशेंट रही का है। आपने बताया है, हेलो। जी मैम। जी हाँ, मैम। जिस पेशेंट का आपने बताया कि उन्हें पीरियड्स के टाइम पे दर्द रहता है, जिसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, उन्हें मिसकैरेज बार बार हो जाता है, तो ऐसे जी जी पेशेंट की संभावना है कि कहीं ना कहीं ओवरियन सिस्ट जरूर बन रहा है उन्हें ओवरीज में। तो आप जी उन्हें जी F9 दीजिए, नारी संजीवनी सिरप दीजिए, नारी संजीवनी टैबलेट दीजिए, आप उन्हें फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप जरूर दीजिए। आप इतना उनका कम से कम 6 महीने तक दीजिए, और मुझे ओके पूरा मैम। विश्वास है कि उन्हें एक अच्छा असर आएगा। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। Okay, ma'am. Okay. No, if anyone uterus is bulky, what will have to do for the patient? देखिए, बल्कि यूट्रस को कहते हैं पीआईडी। पीआईडी मतलब होता है पेल्विक इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर। इसका मतलब उनका जो यूट्रस है उसमें बहुत कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से उसमें फ्लूइड इकट्ठा हुआ हुआ है। तो बल्कि यूट्रस में आप F9 जरूर दीजिए, नारी संजीवनी टैबलेट दीजिए और फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप जरूर दीजिए, और साथ में कुर्कुमिन कैप्सूल, क्योंकि पेशेंट में इन्फेक्शन है तो कुर्कुमिन कैप्सूल जरूर दीजिए। Ma'am, please mention the doses for that. जी बिल्कुल। F9 जो है वो आपने 1 चम्मच 1 कप पानी के साथ जरूर लेना है एक टाइम। और जो नारी संजीवनी सिरप है वो आपने 2 चम्मच सुबह शाम लेना है। नारी संजीवनी टैबलेट 2 गोली सुबह शाम आप लीजिए। कुर्कुमिन कैप्सूल 1 कैप्सूल सुबह शाम लीजिए। फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स जो है उसकी 4 ड्रॉप्स 1 कप पानी में, जब भी आप पानी पीजिए तो उसमें मौजूद रहना चाहिए फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स। Okay, okay. हेलो, हाँ जी। हेलो। हेलो। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार जी। मेरे वाइफ हैं, उनको एक्चुअली में 1.5 साल की बेटी है एक अभी। हाँ जी, हाँ और जी। ये प्रॉब्लम काफी दिन से है, मतलब महीने में 2 बार पीरियड पीरियड आ जाते हैं। हाँ जी, तो हाँ जी। उनको मैंने तो 3-4 महीने पहले तीन तीन महीने कंटिन्यू नारी संजीवनी और नारी टैबलेट, हम्म। और एक हमने सर्व संजीवनी, ये 3 महीने कंटिन्यू पिलाया था, और इसके कोई रिजल्ट नहीं आया मैडम जी। क्या कारण हो सकता है? तो उनके ब्लड आना बंद हो गया? नहीं, ब्लड आ रहा है, लेकिन महीने में 2-3 बार आ जा रहा है, तो उसकी वजह से उनका जो वेट है वो भी कम होता जा रहा है। वजन कम होता जा रहा है ना जी। आप उनको देखिए कोई अच्छा न्यूट्रिशन जरूर दीजिए। आप उन्हें F9 जरूर दीजिए, F9 उनके लिए बहुत जरूरी है। नारी संजीवनी सिरप और टैबलेट आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। F9 और कुर्कुमिन कैप्सूल्स उनको जरूर दीजिए। और वैसे कोई टेस्ट वगैरह भी है कि जो जांच करवाए तो हमें पता जी चल हाँ। सके कि क्या? जी बिल्कुल, उनका अल्ट्रासाउंड होना बहुत जरूरी है। आप एक बार उनका अल्ट्रासाउंड लोअर एब्डोमेन करवा लीजिए। जी। जी। और कोई ब्लड टेस्ट वगैरह भी? नहीं नहीं, सबसे पहले सिर्फ ये कौन अल्ट्रासाउंड चीज लोअर है? एब्डोमेन, सिर्फ अल्ट्रासाउंड लोअर एब्डोमेन करवाइए, उसके बाद मैं बताती हूँ।
ठीक है मैडम जी, धन्यवाद मैम। ओके ओके जी। Madam, after taking M9, is there हम्म। any chance for weight gain? This, देखिए M9 जो है, M9 के बाद नो देयर इज sorry, नो, F9, F9. नो F9 के बाद देयर इज नो चांस ऑफ वेट मैनेजमेंट का चांस है कि जो आपका वेट अगर कोई अंडर वेट है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ये पेशेंट बता रहे हैं कि उनको ब्लीडिंग आती है जिसकी वजह से वेट कम हो गया, तो उनको मदद मिलेगी, इसमें वेट ठीक करने में मदद मिलेगी। Weight gain तो नहीं हो जाएगा ना मैम आफ्टर टेकिंग दिस प्रोडक्ट्स नहीं F9? नहीं नहीं नहीं, वेट गेन नहीं होगा, ओवर वेट नहीं होगा, जितना वेट जरूरी है उतना ही रहेगा। ओके ओके, जी थैंक यू। जी, वेलकम। हेलो मैडम। हेलो। हेलो मैडम। मैडम फिर वेट जो गेन हो चुका है उसके लिए क्या करें फिर? जो वेट गेन हो चुका है उसके लिए आप उनको देखिए, वेट गेन की समस्या जो ओबेसिटी है, अगर वेट बहुत ज्यादा है, उनके जो जितना जरूरी है उससे बहुत ज्यादा वेट है, तो उसके लिए तो हमारे पास कॉम्बिनेशन अलग है। उसके लिए आप उनको रूटीन ऑल ग्रीन दीजिए, रूटीन ऑल ग्रीन दीजिए, फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स दीजिए, साथ में जीआईटी भी आप उनको दे सकते हैं, तो उसके लिए रेंज हमारी अलग है। नहीं नहीं मैडम, जैसे प्री मोनोपोज चल रहा है तो हम्म उसकी वजह से मेरा थायराइड भी है, मैंने आपको भी बताया, तो वेट गेन कर चुकी हूँ मैं काफी, हम्म। तो उसके लिए क्या है? आप उसके लिए रूटीन ऑल ग्रीन शेक लेना शुरू करिए। ठीक है। ठीक है, साथ में फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स लीजिए। ठीक है। ठीक है, अभी आप इतना करिए, 1 महीने में जो भी आपका करंट वेट है आप उसको नाप के रखिए। रूटीन ऑल ग्रीन शेक जो है वो दिन में 2 बार लीजिए, साथ में फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स दीजिए, और 1 महीने के बाद बताइए, दोबारा से वजन चेक करिए, जहां लिखा था दोबारा नया वजन जो आपका आता है वो उसमें देखिए। आप मुझे बताइए क्या चेंजेस आप महसूस करते हैं। ठीक है ओके 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 जी, मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। हेलो मैम। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ हाँ मैम। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ, हमारा तो मेल का ओनली फॉर 7 रहेगा, तो उसको 7 से कैसे ज्यादा 12 करे, तो वो कैसा प्रोडक्ट है? कौन सा प्रोडक्ट यूज करता है अर्जुन 9 का मैम? 7 mm आप एंडोमेट्रियल थिकनेस की बात कर रहे हैं? हीमोग्लोबिन जो है, मतलब हीमोग्लोबिन उसका कम हो जाता है तो बाहर से ब्लड देना पड़ता है। ठीक है, देखिए, हीमोग्लोबिन को ठीक करने के लिए आप लीवर संजीवनी सिरप, हीमग्रो सिरप, या आप पेशेंट को दे सकते हैं, साथ में फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स जरूर दीजिए, और कोई अच्छा न्यूट्रिशन पेशेंट को दीजिए, जैसे 360 इसेंशियल्स। मैम और एक बार बोलिए, लिवा संजीवनी सिरप। लीवर संजीवनी सिरप, हीमग्रो सिरप, हिमग्रो। हाँ जी, हीमग्रो, फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स, ओके मैडम। फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स, और साथ में उनको 360 इसेंशियल्स दीजिए। 360 एसेंशियल। इसेंशियल्स। ओके मैम। जी जी, ओके सर। हेलो हेलो। मैडम, मेरी एज 47 है। हाँ जी, हाँ जी। मेरी मतलब 8-2 मंथ सही होता है, फिर 8 मंथ में मतलब जैसे साइकिल 28 या 29 डेज का होता है जैसे, तो हम्म। मेरा थोड़े टाइम से ना 1.5 महीने का गैप हो रहा है, जैसे इस बार 1.5 महीने अच्छा के जी, गैप पे साइकिल आया है। और 1.5 महीने की गैप और में सर्कल आया, अच्छा जी। हाँ जी, और जो 1.5 महीने बाद जो साइकिल होता है ना, तो मैडम उससे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। मैं समझ रही हूँ, ये आपको थोड़ा ना ओलिगोमेनोरिया हो रहा है, मतलब जिसमें ब्लीडिंग ब्लीडिंग हमेशा ज्यादा होती है आपको। नहीं, जब 1.5 महीने बाद होती है तब ज्यादा होता है, जब महीने बाद आता है फिर तो नॉर्मल है। अच्छा जी, तो कोई नहीं, आप घबराइए मत, आप नारी संजीवनी टैबलेट इस्तेमाल करिए, F9 इस्तेमाल करिए, नारी संजीवनी सिरप इस्तेमाल करिए, कुरकुमिन कैप्सूल, और जो मैंने आपको फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स पहले बताया, ये आप पूरा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करिए। ठीक है, और आपकी एज 47 है, तो आप मेंसो बैलेंस जरूर इस्तेमाल करिए। मेंसो बैलेंस। हाँ, 2 कैप्सूल सुबह शाम मेंसो बैलेंस के लीजिए, और बाकी जो फॉर्मुलेशन के मैंने आपको पहले डोज बताई है वो इस्तेमाल करिए। ठीक है ठीक है मैम। जी, ओके, थैंक यू, Ma'am, थैंक यू। if वेलकम the वेलकम। cycle is happening on after 21 days, is it okay or is there any problem? देखिए, वैसे तो विद इन 28 डेज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि 7 डेज प्लस माइनस हो जाता है। हेलो। Hello. हाँ जी, मैंने आपको बताया विद इन 28 डेज होना चाहिए, 28 डेज के बीच में होना चाहिए, और +- 7 डेज हो जाता है, जैसे अगर आपका इस बार -7 हुआ है, 7 डेज पहले हुआ है, तो अगली बार आपका 7 डेज बाद में आएगा।
तो मैम ये और नॉर्मल है, मैम कुछ ऐसा टेंशन वाली बात तो और नहीं है? मैम आफ्टर नहीं, ज्यादा 21 टेंशन वाली डेज ही बात नहीं अगर है। होता है तो हाँ जी। उसमें यस। क्या मतलब क्या प्रॉब्लम अराइज हो रहा है? एक बार आप दोबारा अपना क्वेश्चन पुट करिए। किसी का अब 21 डेज का ही साइकिल आ रहा है एवरी मंथ में, तो हम्म। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो मतलब अराइज हो रहा है क्या? देखिए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सिर्फ 21 डेज का साइकिल है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हमेशा 21 डेज का साइकिल रहेगा। आप इसका ये काम कर सकते हैं, आप जैसे इस बार जो आपका एलएमपी आया है, लास्ट मेंस्ट्रुअल डे जो है एलएमपी, जिस जो फर्स्ट डे होता है 5 डेज में से, वो डे आप लिख के रखिए। अगली बार 1 महीने के बाद जब आपका स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुएशन, तो उसका जो फर्स्ट डे है वो आप नोट करके रखिए। उसमें आपका 27 to 28 डेज होना चाहिए। नहीं मैम, 21 डेज ही हो रहा है, मतलब मान के चलिए किसी महीने का फास्ट तक आया है हम्म। मंथली, देन आफ्टर 20 डेज और 21 डेज आफ्टर द मंथ एंडिंग और 22nd में ही आ रहा है, फिर देखिए, हाँ देखिए, ऐसे पेशेंट के लिए जो उनका 3 महीने का पूरा साइकिल का वो जो पीरियड्स है ना, उसका जो डेट्स है वो एक बार मेंशन कर लीजिए। कभी भी एक ही 21 21 21 डेज नहीं होता। 21 डेज होगा, अगली बार 25 डेज होगा, फिर देन 21 होगा, फिर अगली बार 27 होगा। इस तरह से होता है। ओके ओके। आप ऐसे पेशेंट का 2 महीने का कम से कम मुझे लाके दीजिए, फिर मैं इसको एक बार एनालाइज करके उनसे पूछ के फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके ओके मैडम ओके। जैसे अब मेरा 10 डेज ऊपर हुए, जैसे मेरा अच्छा। लास्ट 26 को था, हम्म। तो इस बार जैसे अब 4 को हुए। देखिए, 10 डेज अप होना भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन ये है कि अगर कोई रिप्रोडक्टिव एज में है पेशेंट, ऐसे पेशेंट हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सोच रहे हैं, तो उनका अगर 10 डेज प्लस होता है तो उनको चेकअप जरूर करवाना चाहिए। देखिए, सर वैसे भी ऐसा कुछ नहीं मैं है। कॉमनली आपको बताती हूँ, पहले होना हेलो कोई इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, लेट होना ज्यादा दिक्कत की बात है। हेलो। ये कॉमन आप याद रखिए। हेलो। हाँ हाँ। हाँ मैम, हमें जी। परेशानी है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हेपेटाइटिस बी पहले से है। हाँ जी, हाँ जी। और हाँ, 6 7 साल से। इसके बाद दवा तो चल रही लेकिन आराम नहीं मिला। हम्म। अब भी मतलब सांस फूल रही, जी घबराहट, हाथ पैर में झंझनाहट रहा था। जी जी। हाँ, और यही सब परेशानी रहती है, हर वक्त परेशान रहती है इसमें हम। अ, कोई बात नहीं, देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। हेपेटाइटिस की भी समस्या है आपको? हाँ देखिए, हेपेटाइटिस की समस्या के लिए एक बार आप मुझे अपनी रिपोर्ट जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है। तो हाँ हेपेटाइटिस की हाँ। समस्या के लिए आप लीवर संजीवनी सिरप, लीवर डिटॉक्स कैप्सूल, फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स, जीआईटी और 360 इसेंशियल जरूर लीजिए। हाँ। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आपने अगर नोट कर लिया तो ये आप जरूर लीजिए। और एक बार आप अपनी रिपोर्ट मुझे जरूर भेजिएगा, और इसके साथ एलएफटी की रिपोर्ट जरूर भेजिएगा। अच्छा अच्छा। जी। ओके सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो। हेलो, हेलो। गुड हेलो, हाँ मॉर्निंग जी, मैम। बोलिए। मैम मेरी एज 42 ईयर्स है। मेरे हम्म। को ना पीरियड साइकिल कभी तो ना मंथ में बिल्कुल स्पॉट से आते हैं, होता नहीं है। हम्म। 2 2 मंथ तक नहीं आता है, और कभी आएगा ना तो 2 3 दिन आता है, फिर उसके बाद बहुत हल्का सा होता है बस। अच्छा जी। कोई बात नहीं, ये आपको स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। एज आप अपनी बता दीजिए एक बार। मैम 42 ईयर्स। 42 ईयर्स ना? तो जी। देखिए, 40 प्लस के बाद ना मेंसो बैलेंस, जो मैंने आपको फॉर्मुलेशन बताया, कॉम्बिनेशन बताया जर्नली, वो तो लेना ही लेना है, साथ में मेंसो बैलेंस कैप्सूल जरूर लीजिए। मैं एक बार आपको दोबारा बताती हूँ। 42 ईयर्स में अगर आपको ये स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन की दिक्कत हो रही है, तो जी हॉर्मोन्स जो होते हैं वो थोड़ा डिप्लीट हो रहे हैं, मतलब थोड़े कम हो रहे हैं, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है। तो जी। आप इसके लिए F9 लीजिए, नारी जी संजीवनी मैम। सिरप, नारी संजीवनी जी टैबलेट, फोरवेल जी एल्कलाइन ड्रॉप्स, और साथ में जी। आप मेंसो बैलेंस कैप्सूल जरूर लीजिए। मैम मैं नारी संजीवनी टैबलेट, सिरप और फॉरवेल और जीआईटी यूज करती हूँ, तो मैं F9 लेना शुरू कर दूँ और मेंसो। जी जी। जी जी। ओके मैम। जी। ठीक है। और मैम मैम मेरी ना कजन है, 15 ईयर्स की है, तो उसको ना हम्म। पीरियड साइकिल बहुत ज्यादा होता है, मतलब उसका बंद ही नहीं होता, जब उसको स्टार्ट होता है बहुत ज्यादा जाता है। हम्म। मतलब मतलब एक दिन में उसको ना 3 3 4 4 पैड्स यूज करने पड़ते हैं। अच्छा तो अच्छा। क्या ये पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है उसको?
देखिए पीसीओडी पीसीओएस का जो कंफर्म डायग्नोसिस है वो तो अल्ट्रासाउंड के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। ओके तो लेकिन जी अगर उनको बहुत दर्द हो रहा है और मेंस्ट्रुएशन ज्यादा हो रहा है तो आप उनको F9 दीजिए, नाली जी संजीवनी सिरप दीजिए और 4वेल एल्कलाइन ड्रॉप्स दीजिए। बाकी एक बार उनका अल्ट्रासाउंड जरूर करवा लीजिएगा, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। मैम, अल्ट्रासाउंड को क्या बोलना पड़ेगा, कौन सा करवाना पड़ेगा? अल्ट्रासाउंड बोलिए लोअर एब्डोमेन का, पेट के निचले हिस्से का। ये आपको किसी से ओ, लिखवाना पड़ेगा पहले। ओके मैम। देखिए अब हम देख रहे हैं कि फीमेल्स में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन्हें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो फीमेल्स के में बहुत बहुत इश्यूज होते हैं और कई बार वो किसी किसी प्लेटफॉर्म पे अक्सर नहीं बता पाती, खुल के नहीं बता पाती, कई बार खुल के बता भी देती हैं, कई बार नहीं भी बता पाती। तो अगर आपका कोई भी इशू है फीमेल प्रॉब्लम से रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे कस्टमर के या कस्टमर केयर नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या फिर कोई भी फीमेल, अगर कोई भी फीमेल पेशेंट अभी किसी प्रॉब्लम के लिए आके दिखाना चाहती है, पंजाबी बाग में हमारी ओपीडी होती है सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक, मंडे से सैटरडे तक। तो आप उस ओपीडी में भी आके इन पर्सन हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे इश्यूज हैं फीमेल में भी जो सारे यहाँ नोटिफाई नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक मैम यू। आपका व्हाट्सएप मैम नंबर? मैम मैम एक्सक्यूज जी मी मैम, हाँ जी, हाँ जी। एक मैम क्वेश्चन व्हाट्सएप रह गया नंबर था। कैसे जी जी मिलेगा बोलिए। मैम? मैम हमारे पास जो कई बार पेशेंट आते हैं तो बजट की सोचते हैं, तो एक प्रोडक्ट दार्जुनाइन में मैडम F9 गोल्ड माल्ट, उसके हम्म। बारे में बिल्कुल मुझे कुछ नहीं पता है। वो क्या F9 जो हमारे पास रिसेंटली उसका सब्स्टिट्यूट है या फिर उसे किससे हम दे सकते हैं? एक ये थोड़ा सा कर दीजिए मैम, और वाइट डिस्चार्ज पे थोड़ा सा यही कॉम्बिनेशन की अलग वो भी इशू आते हैं मैडम, जी कॉमन जी। इशू आते हैं। जी जी। देखिए F9 गोल्ड मार्क जो है वो एडवांस है F9 का, ठीक है। जो F9 आपके पास पहले था उसमें प्रोबायोटिक्स नहीं है, इसमें एडवांस प्रोबायोटिक्स है। उसमें एडवांस प्रोबायोटिक्स नहीं था, इसमें एडवांस प्रोबायोटिक्स है। तो जिस भी पेशेंट को, देखिए मैक्सिमम हमारी डिस्कवरी रही है कि मैक्सिमम पेशेंट्स को जो दिक्कतें आ रही हैं वो इसकी वजह से आ रही है क्योंकि उनकी बॉडी में विटामिन बी नहीं होता, विटामिन बी का जो नेचुरल सिंथेसिस है वो नहीं होता। तो जब विटामिन बी का नेचुरल सिंथेसिस होएगा, साथ में हम उनको कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स भी F9 गोल्ड मार्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं जो उनको अच्छा न्यूट्रिशन देंगी और उनके अंदर कोई इन्फेक्शन बन रहा है तो उसे भी रोकेंगी। तो डेफिनेटली F9 गोल्ड मार्क जो है वो पहले से ज्यादा एडवांस है। अगर आप किसी भी पेशेंट को, जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया है उसमें अगर आप नारी संजीवनी टैबलेट और F9 गोल्ड मार्क देंगे और साथ में 4वेल एल्कलाइन ड्रॉप्स देंगे तो ये बहुत अच्छा बेहतर कॉम्बिनेशन रहेगा। मैम वाइट डिस्चार्ज पे थोड़ा सा हाँ, प्लीज। वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, इसके लिए मैं एक सेशन पहले भी ले चुकी हूँ जिसे हम ल्यूकोरिया कहते हैं। मेडिकल टर्म जो वाइट डिस्चार्ज के लिए यूज की जाती है वो है ल्यूकोरिया फीमेल्स में। इसमें अक्सर क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके सर्विक्स के आसपास रहता है या वेजाइना में रहता है। इसके कॉजेज हो सकते हैं कि आपका सैनिटरी पैड जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक ना हो, या जो आप पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप टॉयलेट यूरिनल्स इस्तेमाल करते हैं फीमेल्स, वो अगर सही नहीं है, कॉमन टॉयलेट अगर घर में रहता है तो वहाँ पे अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से ये होता है। मेनली ये बैक्टीरियल स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि पेशेंट पानी ज्यादा पिए। अगर ल्यूकोरिया की समस्या रहती है तो फीमेल्स में बहुत चांसेस है कि उन्हें यूटीआई, यूरिन में भी इन्फेक्शन रह सकता है। स्ट्रेस की वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए तब भी ये ल्यूकोरिया की दिक्कत रहती है। तो ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम में जो अच्छी मेडिसिन डार्जिलिन की तरफ से अच्छा कॉम्बिनेशन है वो है नारी संजीवनी सिरप और नारी संजीवनी टैबलेट। अगर आप अकेले पेशेंट को F9 गोल्ड माल्ट भी देते हैं तो वो भी ल्यूकोरिया की समस्या में, जिनको क्रॉनिक है, बहुत लंबे समय से ल्यूकोरिया की दिक्कत है, उसमें उन्हें मदद मिलेगी। थैंक यू। जी हेलो वेलकम। मैडम। जी वेलकम। देखिए आज का सेशन जो है उसको ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी हेलो मैडम। हेलो। मैडम, हाँ जी, वन हाँ जी, क्वेश्चन प्लीज। जी जी, जी जी पूछिए। हाँ जी मेरा एक सवाल है। हाँ जी, हाँ जी पूछिए। क्या करने से वेट गेन होगा? जी वेट गेन की समस्या जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो वेट गेन के लिए मेरा बहुत अच्छा रहेगा कि फीमेल्स में आप F9 गोल्ड मार्क दीजिए, मेल्स में M9 गोल्ड मार्क दीजिए और साथ में 4वेल एल्कलाइन ड्रॉप्स दीजिए और साथ में 360 एसेंशियल जरूर दीजिए। जी मैम, जी मैम। ठीक है, ठीक है। तो आज का हेलो सेशन जी मैं मैडम। हेलो। हेलो हाँ हेलो जी, हाँ जी। मैडम, मेरा सिस्टर का जैसे एज 20 हार्मोन्स है। की वजह से चेहरे पर बाल आ जाते हैं, उसको कैसे क्लियर करें, मतलब जो दोबारा ना आए? जी हार्मोन इम्बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। हार्मोन इम्बैलेंस का एक कॉम्प्लिकेशन, एक साइड इफेक्ट है अनवांटेड हेयर जो लोगों के चेहरे पे आ जाते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप आपका रहना चाहिए कि पेशेंट के अंदर हार्मोन्स जो है वो बिल्कुल बैलेंस हो। अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे तो सारी चीजें वैसे ही ठीक रहेंगी। तो आप इसके लिए F9 गोल्ड मार्क लीजिए और साथ में नारी संजीवनी सिरप लीजिए।
और 4-well एल्कलाइन ड्रॉप्स। बस इतना कॉम्बिनेशन काफी है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। लगभग 3 महीने तक लीजिए ताकि अंदर से ही आपके अनवांटेड हेयर की ग्रोथ ना आए। मैम रिपीट प्लीज। जी, F9 गोल्ड मार्क, नारी संजीवनी सिरप और 4-well एल्कलाइन ड्रॉप्स। F9 गोल्ड मार्क। हाँ जी, हाँ जी। मैडम मैं रिपीट कर रही हूँ, कृपया आप देख लीजिए। जी नारी जी। संजीवनी सिरप, हम्म F9 गोल्ड मार्क हम्म। और 4-well। जी जी, ओके ओके जी। मैम कर्क्यूमिन तो नहीं लेना ना? नहीं नहीं, कर्क्यूमिन का अभी इसमें यूज नहीं है, वो सिर्फ ओवेरियन सिस्ट में या किसी इन्फेक्शन में जरूर देना है। मैडम वो भी है ना, बिकॉज मैंने इसलिए आपसे दोबारा से बात किया। हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैम कितने मंथ तक देना होगा ये? क्या बात करें, क्या पूछ रहे हैं जी आप? मैम कितने मंथ तक चलाना है जी, 3 अनवांटेड मंथ्स तक, हेयर के 3 लिए? महीने तक, 3 महीने तक। ओके जी, ओके ओके। ओके। जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने हेलो आज यहाँ ज्वाइन किया। हेलो हेलो एक्सक्यूज हेलो। मी मैम, मैम अपना व्हाट्सएप नंबर एक बार शेयर कर दिए, अगर हमारी कोई प्रॉब्लम हो तो हम जी जी आपसे कंसल्ट कर सकते हैं। जी जी, मैं अभी शेयर कर देती हूँ। ओके। ठीक है जी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, कस्टमर केयर सर्विस नंबर पे पूछ सकते हैं, या फिर आप ओपीडी में भी मुझे आके दिखा सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप सबने ज्वाइन किया। मैं आशा करती हूँ कि आगे भी जूम सेशन मैडम में हम सब नंबर डिस्कस नहीं मिलेंगे। दिख रहा। हेलो मैडम, व्हाट्सएप नंबर नहीं दिख रहा है। जी मैंने अभी शेयर किया, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। मैडम नंबर एक बार बोल देंगे तो हम भी नोट कर लेंगे थोड़ा सा। जी इलेक्ट्रिक हाँ, भेजना है आपको। 939311 9311 966 थैंक यू मैम। जी, वेलकम वेलकम। 9311 966 966 065। 065। ओके मैडम, थैंक यू। जी थैंक यू सो मच, आप सबने आज यहाँ ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। मैं पूरी आशा करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी जूम सेशन में हम इसी तरह से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।